नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से लगातार घाटी से खबरें आ रही थी, जहां पर एक तरफ सियासी लोगों को निशाना बनाया जा रहा था और वही दूसरी तरफ नॉन लोकल लोगों को भी लगातार जिस तरह से उनको टारगेट करके उनकी किलिंग की जा रही थी, उसी के चलते कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के राज्य के लोगों में एक दहशत और डर का माहौल था। इस समय हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। ये जो लोग बैठे हैं, ये बाहरी राज्य से लोग हैं जो कश्मीर में अपना व्यवसाय चलाने आते। तो जिस तरह से उन मासूमों की हत्या की गई, कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल है और वो कश्मीर से जम्मू की तरफ पलायन करते हुए अब अपने घरों को वापस रवानगी के लिए यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं। इस समय हम यहाँ कर लाइव दृश्य बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार कुछ कल की बात करें तो रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी यूटी के प्रधान, उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को कश्मीर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर रविंदर रैना जी शायद ये भूल चुके हैं किस तरह से बाहरी लोगों को अब निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरह से लगातार देखा आपने 3 लोगों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, यानी कि कश्मीर में जो कि गोलगप्पे की रेडी लगाते थे, अपना छोटा सा एक व्यवसाय करते थे। पर शायद रविंदर रैना जी उस दर्द से उनका दर्द को नहीं पहचान पाए, तभी वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं नॉन लोकल जो कश्मीर को छोड़कर नहीं जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो क्या वो अपनी जान गंवाने के लिए कश्मीर में रुके रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जिस तरह से वहाँ पर नॉन लोकल की जो बाहर से लोग आकर रोज़गार कर रहे हैं, उनको निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई। और अफसोस की बात की है कि जिस तरह से पहली बार जो हमने बताया था कि किस तरह से एक गोलगप्पा बेचने वाले, रेडी बेचने वाले को किस तरह से उनकी जान ली गई थी, पर उनको अंतिम संस्कार भी यहाँ पर करा गया। क्योंकि अगर रविंदर रैना जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नॉन लोकल्स को कश्मीर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, फिर क्यों नहीं व्यवस्था की गई उनकी जो आखिरी रसूमात थी उनके अपने घर जहाँ से वो आए, यूपी बिहार से, वहाँ पर की जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप लोग भी कश्मीर से भैया आए हैं? क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद इदरीस। क्या करते हैं आप कश्मीर में? हम लोग मजदूरी करते हैं जी। क्या मजदूरी करते हैं? यही मजदूरी है, कुल्ली मजदूरी के काम करते हैं। भैया किस तरह से, जिस तरह से कहा जाता है कश्मीर में बिल्कुल अमन और सुकून है, ठीक है, आप बताइए, आप सच बताना, आखिर क्या किस तरह का? नहीं, हम लोग का कोई तकलीफ नहीं हुआ। हम लोग का काम लगा है, सीजन पूरा हो गया, हम लोग आ रहे हैं। और जिस तरह से बाकी मजदूर बैठे हैं कश्मीर से आकर यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर माहौल इस तरह का, क्या है बताइए? ये बात सही है। बाकी जो है ना, हम लोग तो ठीक चला है, बस यही। बाकी जो 3 लोग जिनकी हत्या की गई है आतंकियों द्वारा, ना ये मालूम नहीं है मेरे, नहीं मेरा मालूम है। आप भी वहीं कश्मीर में काम करने गए? काम करने गए थे, बाकी हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग चल आया, 2 दिन से बैठा है यहाँ पर जी। बाकी हम लोग का ये बात मालूम नहीं है। जी जी। ये लोग भी यहाँ बैठे और साफ तौर पर ये भी बता रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, हम अपना काम किया और काम ख़त्म करके आ गए। पर कहानी जिस तरह से ये लोगों की ज़ुबानी जो बयान करेंगे, हम जनता के समक्ष, अपनी व्यूवर्स के समक्ष भी वही कहानी लेकर आएंगे कि आखिर सत्य क्या है। आप कश्मीर से आए हो? जी। क्या नाम है आपका? आजिमुद्दीन। अजमुद्दीन, क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ वो धान का काम कर रहे थे हम लोग। तो फिर क्यों छोड़कर आ गया? छोड़कर आए कि वहाँ काम भी ख़त्म हो गया और मेन बात है कि हम लोग का टिकट का टाइम हो गया था, तो इसीलिए हम लोग का आना पड़ा। इसमें आगे क्या हुआ तो उसका हमको मालूम नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ वो हमको पता ही नहीं लगा। हम पहले आ गए इधर। आपका भी लेबर का ही काम है? हाँ, हमको भी लेबर का ही कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुआ? हम शाम को ही आए, रात 2 बजे कल करीब। शाम को आए? 2 बजे रात को आए। 2 बजे आए। और जिस तरह से जो लेबरर्स की वहाँ पे किलिंग की गई है, वो हमको मालूम नहीं था, मालूम नहीं था। आपको मालूम नहीं? हम इधर थे, काजीगुंड इलाका में थे। अच्छा। जो हुआ था तो बहुत दूर हमसे, कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ठीक है। हम टेंडल के पास ही थे, तो इधर ही थे। मतलब आपको कोई दिक्कत? हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हुआ, वापस घर? वापस घर जा रहे हैं। हम लोग का टिकट का टाइम हो गया था, हम जा रहे हैं। सच बताना हमारा कर्तव्य है, पर यह है कि जहाँ पे जो लोग आप इस समय देख रहे हैं, यहाँ पर कल भी लोगों ने यहाँ पर आकर मीडिया के माध्यम से बोला कि हम कश्मीर से, हमें ये दिक्कतें आई हैं, तस्वीर कुछ हो रहा है। पर हमारा आपके सामने जो हम बात ला रहे हैं, वो भी इन्हीं लोगों के मुंह से, इन्हीं लोगों की ज़ुबानी से ला रहे हैं हम बात। आप देख रहे हैं किस तरह से ला रहे हैं। और जिन लोगों की हमने अभी लेबरर्स की हमने बाइट ली है, जिनसे बात की है, वो एक ही जैसा बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम।
हमें नहीं मालूम आखिर क्या हुआ कश्मीर में, नहीं हुआ, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। और आज ही क्यों ये लोग वापस आए, ये भी बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। या तो यूँ कहेंगे कि डर के मारे, या कुछ ऐसा कोई बात है कि जिसके मारे ये सच नहीं बोल रहे, या कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि जिस तरह से नान लोकल लोगों की निर्मम हत्या की गई, वो भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है इन लोगों में, तभी वो बोल नहीं पा रहे हैं अपनी ज़ुबान से। और इस समय हम लाइव दृश्य बता रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? कश्मीर से। कश्मीर से आए। क्या काम करते थे वहाँ? पथाई पथाई ईंट डाल हाँ? ईंट डाल रहा था। ईंट डाला था, तो छोड़ के क्यों आया? हम लोग का छुट्टी हो गया। आपका छुट्टी हो गया? हाँ। जितने बैठे सबकी छुट्टी हो गया? हाँ, और भट्टे का छुट्टी हुआ है आज का। हाँ जी। हाँ बस यही बात थी कि आपकी छुट्टी हो तभी आप आए। हाँ, हम लोग का छुट्टी हुआ तो हम लोग जा रहे हैं घर। तभी आपका काम खत्म हो गया। हाँ, काम लोग खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा कश्मीर में काम नहीं पड़ेगा। अभी 6-7 महीने के बाद काम पड़ेगा हम लोग का। और जिस तरह से वहाँ पर हत्या हुई है नान लोकल लोगों की, वो उसके बारे में जानते हो आप? नहीं जानते हम लोग। आप नहीं जानते? नहीं, आप कहाँ से हो? हम लोग कश्मीर से, नस्लापुरा। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? नस्लापुरा कश्मीर। बडगाम के तरफ पड़ता है ना, हाँ? बडगाम के तरफ पड़ता है। आप वहीं पे रहते हो? नहीं, हम लोग नखलापुरा रहते हैं, हाँ। वहाँ पे काम कर रहे थे, काम खत्म पीछे हो। कहाँ से हो आप? पीछे कहाँ के हो? हम लोग तो बिहार से हैं। बिहार से, वही तो पूछ रहे हैं आपको। मैं कश्मीर में आप काम करने आए? जी, काम करने आए थे, काम खत्म हो गया, इसलिए हम लोग आपस सब घर जा रहे हैं। कल का माहौल बताएंगे तो कल आपने देखा किस तरह से लोग बोल रहे थे कि वहाँ ऐसा माहौल है, वहाँ वैसा माहौल है, या वैसा माहौल है। चलो इनसे बोले। अंकल आपका नाम क्या है? मोहम्मद तस्लीम। अंकल जी आप कहाँ से हैं? कश्मीर, नहीं, रहते पीछे से कहाँ से रहने वाले हो? बिहार का। बिहार के रहने वाले हो, तो काम कश्मीर में करते थे? जी। तो अब कैसे यहाँ जम्मू में वापस आए? जम्मू आया, वहाँ हालात ख़राब हो गया, हम लोग चले आए वहाँ से। अच्छा, किस तरह के हालात खराब? हालात ख़राब है, मार देता है गोली, हाँ, कोई भी जाते, हिंदू रहे मुसलमान रहे, सबको मार देता सबको मार रहे, डर है कहीं ना है। कहीं डर, बहुत आपको? डर है। जो ये सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं, ये किस लिए आए? ये भी इसीलिए आए? सब वहाँ डर से भागा है, हाँ, पर कोई बोलना नहीं चाहता। कोई बोलना नहीं चाहता। जी जी, आप भी इसी डर की वजह से हाँ, आए? इसी डर से भागे हैं। जैसे कहा जाता, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि माहौल ठीक है, सब ठीक है, क्या ऐसा कुछ है? आप ना बताइए। ना, वो अपने नेता जो अपना कहने के लिए कहता है, होता है कुछ नहीं। जी हाँ, कहता है कि कर देंगे, हाँ। कुछ नहीं होगा। जी जी अब मार देता था, वो नेता लोग अपना घर में रहता है असेंबली में, तो क्या करता है? जी, बिल्कुल मरता है तो किसान मर जाता है ना। जी, जिसका मर गया उसका बाल बच्चा सब अनाथ हो गया, बिल्कुल उस नेता क्या करेगा? नेता तो अपना असेंबली में रहता बिल्कुल है। वही कहते हैं कि माहौल अच्छा है, पर आप है। लोग सच बोल रहे हो जो बोल हाँ, रहे हो। अच्छा कुछ नहीं है, मर जाता है तो अच्छा क्या रहा? नेता तो घर में रहता है, जी लेबर तो फुटपाथ पर रहता है, अपना कमाता है, खाता है। बिल्कुल। नेता वहाँ देखने आता है, जी, मतलब कोई सुरक्षा नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं। मर गया था यार, 1 लाख 2 लाख दे दो, हाँ, उससे क्या होगा? बिल्कुल उससे कुछ नहीं होने लगे। सही कहा अंकल। देखिए ये बुजुर्ग है, इन्होंने सच आकर सच बोला कि जो नेता लोग कहते हैं वो तो अपनी ऐसी गाड़ी में से घर में बैठ रहे हैं, अपने घरों में अच्छी उनकी यानी कि एक कहेंगे कहीं ना कहीं अच्छा व्यवसाय होगा, अच्छी ऐशोआराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पर ये लोग, इनकी सुरक्षा का क्या? डर का माहौल है, तभी ये लोग वहाँ से भाग कर आए हैं, अपने घर को वापस जा रहे हैं। जान होगा तो अपने परिवार का पालन पोषण भी करेंगे, अगर जान ही नहीं तो कैसे करेंगे? इस समय रेलवे स्टेशन के लाइव दृश्य, और देखिए जिस तरह से इस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं भी बाहर से हूँ, पर यहाँ पर काम करने के लिए आया था, पर लोग यहाँ डर के मारे नहीं बोल रहे। ये भी एक सत्य है कि लोगों के अंदर डर है, भय है, वो नहीं बोल रहे। जिस तरह से इस बुज़ुर्ग ने कहा। क्या कर रहे? आइए इधर, आइए इधर। ज़्यादा दूर कहाँ पे है? कहाँ पे? यार आगे अंदर है ना, हमें लोग नहीं है। और इस समय हम लाइव दृश्य यहाँ के बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, कि आपको यहाँ के लाइव दृश्य कि जिस तरह से आपने देखा कश्मीर में लगातार नॉन लोकल्स को जिस तरह से टारगेट करके उनको हत्या की जा रही थी, उसी के चलते शायद पहले आपने इस तरह का जमावड़ा नहीं देखा होगा, शायद पहले आपने इस तरह की यहाँ पर रश लेबरर्स का जो बाहर से आ रहे हैं लोग नहीं देखा होगा, क्योंकि अब हालात सामान्य नहीं है। एक तरफ से जो लोग कह रहे हैं कि हम काम ख़त्म हो गया है, और वही बुज़ुर्ग, वहीं उन्हीं के बीच में लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि नहीं, हालात वहाँ पर ख़राब है। नेता लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, घरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हम लोगों के लिए सुरक्षा नहीं थी। हमें हमारे लोगों को गोली मार देते थे, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो ये नहीं देख रहे। वो उनका काम था खून की होली खेलना, वो खेल रहे हैं, जिसके चलते
हमें वहाँ से यहाँ पर वापस आना पड़ा, भागना पड़ा। वहाँ पे 2 बंदे बुला रहे हम आगे नहीं जा सकते, तो वहाँ नहीं जाते नहीं आगे। अपने घर से इंसान बाहर निकलता है कि रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए, पर अगर मौत मिले तो कौन चाहेगा कि हम बाहर आकर काम करें। चलिए यहाँ पर और लोग भी हैं, इनसे भी बात करने चाहेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? खुर्शीद आलम, कहाँ से आए हो? कश्मीर से। पीछे से कहाँ के रहने वाले हो? बेलदारी बेतिया। क्या काम करते थे कश्मीर में आप? सेब तुरते थे। सेब सेब तोड़ते थे, तो क्यों वापिस आ गए? वहाँ हालात खराब है बहुत। यहाँ पर नेता लोग तो कहते हैं हालात ठीक है, ना जाए नॉन लोकल लोग, तो आप क्या कहोगे? हालात के चलते हम लोग भागे हैं अपनी जान बचाकर। जी। जिस तरह से 3 लोगों की पहले भी जो नॉन लोकल लोग बाहर के लोग हैं, बिहार के, उनकी। हाँ, जब मराया है तो हम लोग डरे भागे हैं। अच्छा, हाँ अब वहाँ से आए हो? हाँ कहीं ना कहीं डर था, रोजी रोटी कमाने आए थे आप। हाँ, रोटी रोटी कमाने आए थे। पर यहाँ पे अब बताइए, जो नेता कह रहे हैं, जो बीजेपी के जो प्रधान है रविंद्र राणा, कह रहे हैं ना छोड़ कर जाए। हम पढ़े लिखे थोड़े हैं, जो देखे हैं दोनों कहेंगे। हाँ, बहुत खराब बहुत है जी। हम लोग डरे भाग आए हैं जी। पैसा अपना छोड़कर। कितने लोग हैं? काफी लोग हैं यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। हम लोग 10 बंदे हैं बेलदारी का। जी। आप क्या कहोगे? पैसे वैसे जोड़कर वहीं पर मतलब क्या करेंगे, हालात ख़राब थे, घर चले आए। अब वहाँ कम जाएगा मरने के लिए, जी। इसलिए घर जा रहे हैं, अपना घर में आराम कुछ करेंगे। लोग तो यहाँ पर बोल भी नहीं रहे हैं कि आखिर सच क्या। आप लोगों ने बोला, कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं। नहीं, हालात ख़राब है। खराब है। हाँ, बहुत हालात ख़राब है। जो मतलब वहाँ घर से भागेंगे तब ना बाल बच्चा तो देखेंगे। घर से निकलने नहीं देते थे लोग, घर गाँव कश्मीर वाले, लेकिन बाहर मत जाओ, हालात ख़राब है, मार देगा लो, ये करेगा। हम लोग डर कर अपना घर चले के लिए निकल गए, लेकिन क्यों जाएंगे। कश्मीर से जम्मू आने में किसी ने सहायता की, आपकी मदद की? नहीं, मदद क्या किया, हम लोग अपना इससे ये सब करके आए, अपना पैसे से सवारी वारी किए और आए जम्मू तक। अब यहाँ से फिर जाएंगे घर। हाँ, साफ तौर पर ये लोग देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप जान है तो जहान है। अगर हम ठीक रहेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण भी करेंगे। पर जिस तरह से रविंद्र राणा जी का एक बयान देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि नॉन लोकल कश्मीर छोड़कर ना जाएं, अगर कश्मीर छोड़कर ना जाएं तो उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी आप उठाएंगे? जिस तरह से पहले भी नॉन लोकल लोगों को टारगेट किया गया, उनको निर्मम हत्या की गई, महज गोलगप्पे की छोटा मोटी रेडी लगाने वाले लोगों को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया, आखिर क्या कसूर था? कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, और वो दहशत का माहौल साफ नज़र आ रहा है जम्मू के रेलवे स्टेशन में। इस समय हम आपको बता रहे हैं, ये नॉन लोकल लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं सारे, और यहाँ पर और भी आपने बताया कि पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। पर ये लोगों का यही कहना है कि हम काम के लिए गए थे, पर अब जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान होगी तो परिवार का पालन पोषण काम काज कर लेंगे। जिस तरह से उन्होंने बुजुर्ग ने कहा कि हमें वहाँ पर बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, कि कहा जाता था बाहर मत जाओ, अगर जाओगे तो गोली मार देंगे, गोली दाग देंगे। तो खुद सोचिए, रोज़ी रोटी कमाएंगे या गोली खाना सही रहेगा? तो इसीलिए ये लोग जो इस समय हम आपको यहाँ के दिखा रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, ये समय रेलवे स्टेशन के बाहर के लाइव दृश्य बता रहे हैं। ये लोग अब अपने घरों को वापस जा रहे हैं। पर आपने देखा होगा यहाँ पर मिला जुला जो रिस्पांस है, कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं डर के माध्यम से, क्योंकि डर, मौत का डर एक ऐसी चीज़ है। चल देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए। आप कहाँ से आए हो? मेरा हो गया, उसके पास जाइए। आप कहाँ से आए मैडम? कश्मीर से। हाँ, कश्मीर। आप काम करते थे? हाँ? क्या काम करते थे? पकौड़े का काम। हाँ? पकौड़े का काम करते थे।
पकौड़े का? हाँ तो फिर भी कैसे भागना पड़ा वापस आपको? वैसे यहाँ कश्मीर का हालात खराब थे, इसलिए मुझे आना ही पड़ गया। कैसे वहाँ काम कर रहे हैं? वहाँ से काफ़ी सरल हो गए। ज़्यादा महीने लोग रहते नहीं, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहते, अच्छा, और फिर वापस आ जाते हैं। आपका परिवार भी साथ था? नहीं, मेरे हस्बैंड सब साथ में थे। साथ है। हाँ इससे में वापस जा रहे हो घर? हाँ, सब जा रहे किस वापस। वजह से? बस थोड़ा सा कश्मीर का हालात ख़राब हो गए थे, बस इस वजह से। हाँ ये देखिए, महिलाएं भी ये साफ तौर पर कह रही हैं, ये भी काम करते थे पकौड़े का, पर कहीं ना कहीं हालात सामान्य नहीं थे, तभी इनको वहाँ से प्लान करना पड़ा और अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। और बातें बड़ी बड़ी करने से क्या होगा, यानी जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है सरकार की तरफ से भी, और जिस तरह से ये कहना चाहेंगे जिन लोगों की यहाँ पर जिनको मौत के घाट उतारा गया, नॉन लोकल्स को, उनके रिचुअल भी यहाँ नहीं हुए। आपने देखा उनका अंतिम संस्कार भी कश्मीर में किया गया। पर सवाल ये बड़ा, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर क्यों बड़े बड़े बयान देते हैं कि नॉन लोकल कश्मीर छोड़कर ना जाएं। और देखिए इस समय जो हालात हैं, साफ तौर पर ये लोग जो सड़कों पर हैं, इनकी ज़ुबान से जो आवाज़ निकल रही है, साफ इनका दर्द बयान कर रही है कि किस मजबूरी में इनको वापस घर में जाना पड़ रहा है। ये लाइव दृश्य समय जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से हम आपको बता रहे हैं, और कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे थे। हमने देखा लाइव, इसीलिए बताया कि जो हमारे व्यूअर्स हैं साफ तौर पर सच क्या है वो अपने सामने लाएं। कुछ लोग बोल भी नहीं रहे थे, कुछ लोग यही कह रहे थे हमें नहीं पता, माजूर चाहते हैं। और कुछ लोगों ने हिम्मत करके बताया कि आखिर किस तरह के हालात कश्मीर में हैं, तभी ये लोग प्लान करके अब अपने घरों को जम्मू में पहुँचे और जम्मू से अपने घरों को वापस जा रहे हैं। यानी कोई भी सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं है। जहाँ पर एक तरफ सियासी लोगों को टारगेट किया जा रहा था, अब नॉन लोकल लोगों को, जो बाहरी राज्य से लोग आए हैं यहाँ पर आकर रोज़गार करते, एक दहशत का माहौल बनाने के लिए उनको भी टारगेट करके उनकी किलिंग्स की जा रही थी, जो वाकई निंदनीय है। आखिर जम्मू कश्मीर, जिसे कश्मीर की बाकर धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, अब नर्क की ओर जा रहा है। जिस तरह से लोगों को, मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, मासूम लोगों की हत्या की जा रही, कहीं ना कहीं निंदनीय है। और ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच रखते हैं, उनको नस्तो नाबूद करना ही उनका सही जो है एक तरीका है, यानी कि अनिवार्य है। और हमारी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत ही सक्षम है ऐसे लोगों को लगातार चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारे, जो आम नागरिक की, जो एक व्यक्ति की, एक इंसानियत का कत्ल करने में, आम इंसान का कत्ल करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करते हैं। फिलहाल हमने आपको पूरे विजुअल बताया जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के, कि किस तरह से लोग यहाँ पर प्लान करके अपने घरों को जा रहे हैं कश्मीर से। और साथ ही साथ कई लोगों ने ये कहा, क्योंकि शायद वो मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहते, अंदर से डर है, कहीं ना कहीं डर और भय के माध्यम से वो नहीं कहना चाहते थे, पर कुछ लोगों ने अपनी ज़ुबान से वो सत्य बताया जो कि कश्मीर में हो रहा है। यानी कि एक डर का माहौल है, जिस तरह से लगातार किलिंग्स हो रही हैं, लोग अपनी जान बचाकर अपने घरों को वापस रवाना हो रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं जान है तो परिवार को संभालने, अगर हम ही नहीं रहे तो परिवार को कौन संभालेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।